अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, माह रमज़ान आ चुका है और हम सब लोग रमज़ान के महीने में दाखिल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला हर ईमान वाले को ईमान के साथ रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, तो रमज़ान तक़वा का महीना है और रोज़े की रूह ही तक़वा है। तो आज हम तक़वा के बारे में बात करते हैं। रमज़ानुल मुबारक तक़वा के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला की बड़ी अजीम नेमत है। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से अनवार व बरक़ात का सैलाब आता है और उसकी रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। मगर हम लोग इस मुबारक महीने की कद्र व मंजिलत से वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि हमारी सारी फ़िक्र और जद्दोजहद मादानियत और दुनियावी कारोबार के लिए है। इस मुबारक महीने की कद्रदानी वो लोग करते हैं जिनकी फ़िक्र आखिरत के लिए और जिनका महवर बादुल मौत हो। आप हजरात ने ये हदीस शरीफ सुनी होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब रजब का महीना आता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब शाबान और बलगना रमज़ान। तर्जुमा, ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दीजिए, यानी हमारी उम्र इतनी दराज कर दीजिए कि हमें रमज़ान का महीना नसीब हो जाए। आप गौर फरमाएं कि रमज़ानुल मुबारक आने से 2 माह पहले ही रमज़ान का इंतज़ार और इश्तियाक हो रहा है और उसके हासिल होने की दुआ की जा रही है। ये काम वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में रमज़ान की सही कद्र कीमत हो। रमज़ान के मानी। रमज़ान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है झुलसा देने वाला। इस महीने का ये नाम इसलिए रखा गया कि इस्लाम में जब सबसे पहले ये महीना आया तो सख्त और झुलसा देने वाली गर्मी में आया था, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी खास रहमत से रोजेदार बंदों के गुनाहों को झुलसा देते हैं और माफ फरमा देते हैं, इसलिए इस महीने को रमज़ान कहा है। कहते हैं रमज़ान रहमत का खास महीना है। अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना इसलिए अता फरमाया कि 11 महीने इंसान दुनिया के धंधों में मुनहमक रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला के क़ुर्ब में कमी वाक़ई हो जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक में आदमी अल्लाह की इबादत करके उस कमी को दूर कर सकता है, दिलों की गफलत और जंग को ख़त्म कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करके ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए। जिस तरह किसी मशीन को कुछ अरसे इस्तेमाल करने के बाद उसकी सर्विस और सफाई करानी पड़ती है, उसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की सफाई और सर्विस के लिए ये मुबारक महीना मुकर्रर फरमाया है। रोज़े का मकसद। रोज़े की रियाजत का भी खास मकसद और मौजू यही है कि इसके ज़रिए इंसान की हैवानियत और बेहमियत को अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी और ईमानी व रूहानी तकाज़ों की ताबादारी व फर्मा बरदारी का खुगर बनाया जाए और अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में नफ्स की ख्वाहिशात और पेट और शहवतों के तकाज़ों को दबाने की आदत डाली जाए। और चूंकि ये चीज़ नबूवत और शरीयत के खास मकासद में है, इसलिए पहली तमाम शरीयतों में भी रोज़े का हुक्म रहा है। अगरचे रोज़ों की मुद्दत और बाद दूसरे तफसीली अहकाम में उन उम्मतों के खास हालात और ज़रूरियात के लिहाज से कुछ फ़र्क भी था। कुरान करीम में इस उम्मत को रोज़े का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सूरह बकरा आयत नंबर 183। तर्जुमा, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे। रोजों का ये हुक्म तो उसके इसलिए दिया गया है ताकि तुम में तकवा पैदा हो,
क्योंकि ये बात यकीनी है कि नफ्स इंसानी इंसान को गुनाह, नाफरमानी और हैवानी तकाजों में उस वक्त मुब्तला करता है जबकि वो सैर और झुका हुआ हो। उसके बरखिलाफ अगर भूखा हो तो वो मुज़म्मिल पड़ा रहता है और फिर उसको मासियत की नहीं सूझती। रोजे का मकसद यही है कि नफ्स को भूखा रखकर मादी व शहवानी तकाजों को बरूए कार लाने से उसको रोका जाए ताकि गुनाह पर इक़दाम करने का दाइया और जज्बा सुस्त पड़ जाए, और यही तकवा है। इस तरह भी कहा जा सकता है कि आलम बाला की पाकीज़ा मखलूक फरिश्ते न खाते हैं, न पीते हैं और न बीवी रखते हैं, जबकि रोजा सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक इन्हीं 3 चीजों को खाना पीना और जमा से रुकने का नाम है। तो गोया अल्लाह ताला ने अपने बंदों को रोजे का हुक्म देकर इरशाद फरमाया है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम इन तीनों चीजों से परहेज करके हमारी पाकीज़ा मखलूक की मशाबहत अख्तियार करोगे तो हमारी उस पाकीज़ा मखलूक की पाकीज़ा सिफत भी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, और वो सिफत है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। सूरह तहरीम। तर्जुमा, वो फरिश्ते खुदा की नाफरमानी नहीं करते किसी बात में जो उनको हुक्म देता है, और जो कुछ उनको हुक्म दिया जाता है उसको फौरन बजा लाते हैं, और इसी का हासिल तकवा है। तकरीबन इसी बात को इस हदीस शरीफ में भी फरमाया गया है जो इब्न माजा में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कात व ज़कातुल मस्जिद सोम। हर चीज के लिए कोई न कोई सफाई सुथराई का जरिया है, और बदन की सफाई सुथराई का जरिया रोजा है। बहरहाल रोजे का मकसद तकवा है। इसी तकवा के हुसूल के लिए इस आखिरी उम्मत पर साल में 1 महीने के रोजे फर्ज किए गए, और रोजे का वक्त तुलू सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक रखा गया, और यह जमाना इस दौर के आम इंसानों के हालात के लिहाज से रियाजत और तरबियत के मकसद के लिए बिल्कुल मुनासिब है और निहायत मुतदिल मुद्दत और वक्त है। फिर इसके लिए महीना और मुकर्रर किया गया। फिर इसके लिए महीना वो मुकर्रर किया गया जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, और जिसमें बेहिसाब बरकतों और रहमतों वाली रात शब कदर होती है। जाहिर है कि यही मुबारक महीना इसके लिए सबसे ज्यादा मुनासिब और मौजू जमाना हो सकता था। इसी के साथ साथ इसी महीने में दिन के रोजों के अलावा रात में भी एक खास इबादत का अमूमी और इज्तिमाई निजाम कायम किया गया जिसको तरावी कहा जाता है, जिसकी वजह से इस मुबारक महीने की नूरानियत और तासीर में मजीद इजाफा हो जाता है, और उन दोनों इबादतों के हदीस शरीफा में बहुत ज्यादा फजाइल इरशाद फरमाए गए हैं। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमजान ईमानन व इख्तिसाबन गुफर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही मन कामा रमजान ईमानन व इख्तिसाबन गफर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही। सही मुस्लिम। तर्जुमा, जो शख्स माह रमजान के रोजे रखे बहालत ईमान बामी सवाब के तो उसके गुज़श्ता गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और जो शख्स माह रमजान में खड़ा हो यानी नवाफिल तरावी तहज्जुद वगैरह पढ़े बहालत ईमान और बा उम्मीद सवाब उसके भी गुज़श्ता गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तकवा के हुसूल में माउन चीजें, लेकिन सिर्फ रोजा रखने और तरावी पढ़ने की हद तक बात खत्म नहीं होती, बल्कि इस माह का असल मकसद ये है कि गफलत के पर्दों को दिल से दूर किया जाए, असल मकसद तकलीफ की तरफ रुजू किया जाए। गुज़श्ता 11 महीनों में जो गुनाह हुए उनको मुआफ कराकर आइंदा 11 महीनों में अल्लाह ताला के गफलत के इस्तिहसार और आखिरत में जवाबदही के एहसास के साथ गुनाह न करने का दाइया और जज्बे दिल में पैदा किया जाए, जिसको तकवा कहा जाता है। इस तरह रमजानुल मुबारक की सही रूह और उसके अनवार व बरकत हासिल होंगे, वरना ये होगा कि रमजानुल मुबारक आएगा और चला जाएगा
اور اس سے صحیح طور پر ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، بلکہ جس طرح ہم پہلے خالی تھے ویسے ہی خالی رہ جائیں گے۔ اس لیے چند ایسی چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جن پر عمل کر کے ہمیں روزے کا مقصد تقوی اور رمضان المبارک کے انوار اور برکات حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ عبادت کی مقدار میں اضافہ۔ رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادات کے مقدار میں اضافہ کرنا ہے۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو اس مبارک ماہ میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلا مغرب کے بعد سنتوں سے الگ یا کم از کم سنتوں کے ساتھ 6 رکعت اوابین پڑھیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اوابین افطار کی نظر ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے چند منٹ پہلے آ کر 4 رکعت یا 2 رکعت نفل پڑھیں۔ سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہے تو چند منٹ پہلے اٹھ کر کم از کم 4 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ اسی طرح اشراق کی نماز، اور اگر اشراق کے وقت نیند کا غلبہ ہو تو چاش کی چند رکعتیں تو پڑھ ہی لیں۔ ظہر کے بعد 2 سنتوں کے ساتھ 2 رکعت نفل اور عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لیں، کیونکہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کراتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ حدیث شریف میں ہے اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد۔ مسلم شریف حدیث باب ما یقال فی الرکوع والسجود، یعنی بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو گویا نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم تحفہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ تلاوت قرآن کریم کی کثرت۔ دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ارشاد مبارک ہے، سنہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف حدیث۔ تمام بزرگان دین کی زندگیوں میں یوں تو قرآن کریم میں استغال بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تلاوت کے معمول میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اس مبارک مہینے میں ایک قرآن کریم دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں اس طرح 61 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ ماضی کے ہمارے تمام اکابر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانتوی، مولانا رشید احمد گانگوہی، مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام مولانا سید حسن احمد مدنی، مولانا یحییٰ کاندہلوی، مولانا محمد الیاس کاندہلوی، عبد القادر رائے پوری، شیخ الحدیث مولانا زکریا مہاجر مدنی، فقیہ الامت مولانا مفتی محمد حسن گنگوہی، مولانا قاری سید صدیق احمد بانوی، مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی فدائے ملت، مولانا سید الاسد مدنی وغیرہ کا رمضان المبارک میں تلاوت کریم کا معمول دیدنی ہوتا تھا۔ لہذا ہم کو بھی اس مبارک ماہ میں عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار زیادہ کرنی ہے۔ عام آدمی کو بھی روزانہ کم از کم 3 پارے پڑھنے چاہیے تاکہ پورے مہینے میں کم از کم 3 قرآن کریم ختم ہو جائیں۔ تراویح میں قرآن کریم صحیح پڑھنے اور سننے کا اہتمام۔ اس مبارک مہینے میں ہر مومن کو اس بات کی بھی فکر کرنی ضروری ہے کہ تراویح میں قرآن مجید صحیح اور صاف پڑھا جائے۔ جلدی جلدی اور حروف کو کاٹ کر پڑھنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس طرح قرآن کریم پڑھنا اللہ کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ نیز پڑھنے والے کو خود قرآن کریم بددعا دیتا ہے،
इस तरह कुरान करीम पढ़ने वाला और सुनने वाला सब गुनाहगार होते हैं। हमारा हाल ये है कि हाफिज साहब निहायत तेज गामी के साथ हरूफ को काट काट कर पढ़ते चले जा रहे हैं। एक सांस में सूरह फातिहा को खत्म कर दिया जाता है। सही तरीके से रुकू सजदा और तशद्दुद अदा नहीं होता है। 40-45 मिनट में पूरी नमाज खत्म। अब घंटों मजलिसों में बैठकर गपशप हो रहा है और हाफिज साहब व सामीन में से किसी को ये एहसास तक नहीं होता कि हमने कुरान करीम की तौहीन में कितना हिस्सा लिया और रमजान की मुबारक सातों में कितनी बरकती और कुरान करीम की कितनी बद्दुआ ली। खुदारा इस सूरत हाल से बचिए और इस मुबारक महीने में बरकतों और रहमतों के दरवाजे को अपने ऊपर बंद न कीजिए और साफ सही कुरान करीम पढ़ने और सुनने का एहतमाम करके दारीन की सआदत हासिल करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना काफी है। आइंदा फिर इस मौजू पर और अगले किसी मौजू पर बात होगी। जब तक रमजानुल मुबारक है, इंशाअल्लाह ताला हम रमजान के हवाले से इसी तरह से आपको बताते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप जरूर सुने और दुआओं में याद रखें।